Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Pharmacy Education. Today is my topic on introduction of pharmacognosy and what is pharmacognosy. Firstly, we have discussed definition of pharmacognosy. Pharmacognosy is a branch of pharmacy which deals with the basic resource of medicine from natural animals and their uses medicament from ancient time to present time. मीन्स फार्माकोग्नोसी जो ब्रांच है फार्मेसी की, उसमें क्या करते हैं, जो मेडिसिन होती है उसके रिसोर्स की स्टडी करते हैं। वो प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, ठीक है, एंड उसका एंशिएंट टाइम में किस चीज़ में यूज होता है और प्रेजेंट टाइम में पुराने समय से लेकर अभी तक उसका किस किस चीज़ में हम यूज करते हैं। तो ये बेसिक फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन। जो फार्माकोग्नोसी है वो टू वर्ड से मिलकर बना होता है, ग्रीक वर्ड फार्माकॉन और ग्नोसिस। तो फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग और ग्नोसिस मीन्स होता है नॉलेज, जिसको ब्रीफ में हम कहते हैं फार्माकोग्नोसी में नॉलेज ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग की जानकारी है हमको, डैट इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। तो इसमें जो हम स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में ओरिजिनेट करते हैं, मतलब प्लांट और एनिमल्स किंगडम्स। जो भी ड्रग हमारी ओरिजिनेट हो रही है वो किसी ना किसी सोर्स से ओरिजिनेट होती है, तो प्लांट से एंड एनिमल से। जो मॉडर्न डेफिनेशन है फार्माकोग्नोसी की वो ये है, फार्माकोग्नोसी डिफाइंड एज अ इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्माकोग्नोसी which deals with study of structural, physical, chemical, biochemical, sensory characters natural of drugs and animal origin। मतलब कोई भी जो नेचुरल या प्लांट सोर्स से हमें ड्रग मिल रही है उसकी इतनी सारी स्टडी, उसके स्ट्रक्चर की, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल, बायोकेमिकल एंड सेंसरी स्टडी को ही हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं, ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड स्टडी, इसमें हम क्या करते हैं और स्टडी हिस्ट्री, उस ड्रग की हिस्ट्री क्या, कैसे मिली, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हुई, कल्टीवेशन कैसे करेंगे हम उसका, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन, एवोल्यूशन एंड प्रिजर्वेटिव एंड यूज, ये सारी चीज़ें हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ड्रग वही है, प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसके एक्सट्रैक्शन वगैरह, एवोल्यूशन करेंगे हम इसका एनिमल पे, और इसको हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम फार्माकोग्नोसी है वो ओनली क्राउड ड्रग पे नहीं है, आल्सो देयर नेचुरल डेरिवेटिव्स। जो नेचुरल डेरिवेटिव है कंपाउंड्स, आइसोलेटेड कंपाउंड, जैसे डेटा लीफ से हम आइसोलेट करते हैं ग्लाइकोसाइड, डिजोटॉक्सिन, रॉ वोल पे रूट से प्यूरिफाइड एल्कोहल रेसरपिन होता है, थायराइड ग्लैंड हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हार्मोन से, थायरोक्सिन। ये सारे भी क्या हैं, फार्माकोग्नोसी के पार्ट्स होते हैं। बेसिकली जो हिस्ट्री है फार्माकोग्नोसी की वो फ्री हिस्ट्री बहुत सारी लॉस्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ हिस्ट्री है जिसको हम जानकारी है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कुछ हिस्ट्री, और जो हिस्ट्री है वो रिलीजन, ओरिजिन और कल्चर के बेस पे है। तो फर्स्ट है वेस्टर्न मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदा, ओरिएंट, ग्रीक हिस्ट्री, अफ्रीकन सिस्टम। तो फर्स्ट है वेस्टर्न मेडिसिन। तो इसकी ओरिजिनेटेड कहाँ से हुई है, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट से। मेसोपोटामिया जानते हैं आप, फर्स्ट ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन की है। इसमें सुमेरियंस होता है जिसको एंशिएंट मेसोपोटामिया कहते हैं। इसमें प्लूटल्स होते हैं जो मेसोपोटामिया को सुमेरियंस कहते हैं। उन्होंने क्या किया था, एक टैबलेट डेवलप की थी कॉनी फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है अभी तक। और इसमें क्या है, एक पेपरस एल्बरिक लिखा हुआ है, उसमें 800 प्रिस्क्रिप्शन और 700 ड्रग के बारे में जानकारी है। और जो पहली फार्माकोपिया है उसको लंदन फार्माकोपिया कहा गया था 1618 में, और देन उसको क्या कहा गया 1864 में ब्रिटिश फार्माकोपिया में कन्वर्ट कर दिया गया। सेकेंड है हमारी यूनानी और इस्लाम। ये बेसिकली अरेबिक जो कंट्री होती है उन्होंने इसको डेवलप किया था, और इसको डेवलप किया था अरेबियन मुस्लिम इब्न सिना, जो एक राजा थे और राजकुमार भी थे। वो बहुत अच्छे ब्रिलियंट फार्मासिस्ट थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी किताब अलशिफा, जिसका मीन्स होता है बुक ऑफ हीलिंग, मतलब किसी भी डिसीज़ को क्योर करने के लिए। इसको अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है अलशिफा को। इसमें क्या है, किसी भी ड्रग की मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल साइंस के बारे में बताया गया। थर्ड है हमारा आयुर्वेदा, इंडियन में क्या है, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा है दो वर्ड्स के बिना आता है। आयुर मीन्स लाइफ, वेदा मीन्स स्टडी, इसका मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। इसको बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है, चरक संहिता, श्रुत संहिता एंड अष्टांग संहिता। ओल्डेस्ट है इसमें चरक संहिता, जिसे 6 to 7 सेंचुरी बिफोर क्लास में लिखा गया है। और इसमें जो ड्रग हैं वो मेटेलिक ड्रग के बारे में डिस्कस किया गया, हर के साथ आयरन, मरकरी, कॉपर एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा ओरिएंट, जिसको हम
जिसकी डेवलपमेंट हुई चाइनीज़ से, जापानीज़ एंड तिब्बत से। ये सबसे पुराना मेडिसिन सिस्टम है जिसको हम कैंपो कहा जाता है। इसमें जो है रिटन डॉक्यूमेंट है वो सेंग नोंग एंड सेंग इन लोगों ने लिखा था। सेंगनो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इन्होंने मेडिसिनल प्लांट की स्टडी की थी और बुक लिखी थी पेंटी साओ, जिसमें बहुत सारे ड्रग्स के बारे में जानकारी दी गई। नेक्स्ट है हमारा ग्रीक स्टडी। आप जानते हैं ग्रीक बहुत पुरानी स्टडी है। इसमें भी क्या है, कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रीक स्टडी के बारे में बताया। हिप्पोक्रेट्स, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन किया जाता है, फर्स्ट नेचुरल डॉक्टर थे ये। इन्होंने कुछ ड्रगों से लोगों को सही करते थे। विनेगर है, हनी है, हर्ब है। इन्होंने बहुत सारे प्लांट को कलेक्शन करा था और उनका आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट है अरिस्टोटल, ये फिलॉसफी ऑफ मेडिसिन है। इन्होंने 500 से ज़्यादा प्लांटों को लिस्टेड किया था, ये किस किस में यूज होते हैं। थियोफ्रास्टस, इन्होंने प्लांट की मेडिसिन के बारे में बताई थी कुछ। गैलेन, जो फिजिशियन थे ग्रीक के और फार्मासिस्ट थे, इन्हें ड्रग को मिला के डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में बताया था। और इन्होंने कोल्ड क्रीम का भी डिस्कवरी की थी। लास्ट है अफ्रीकन सिस्टम, जिसको ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थ या साउथ अफ्रीका में यूज़ किया जाता है। इसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या है रखी गई हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र की गई। इसमें सबसे ज़्यादा मेडिसिन की डिस्कवरी की गई है अफ्रीकन सिस्टम में। थैंक यू एवरीवन।